This is an ABP Life podcast. कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने उन्हें राजस्थान के जरिए राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। सोनिया गांधी ने जयपुर में राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में नामांकन भरा। सोनिया के चुनाव नहीं लड़ने पर इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला है और आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सोनिया गांधी ने राज्यसभा के जरिए क्यों संसद पहुंचने का ये रास्ता चुना और क्या कुछ उनके सियासी अचीवमेंट्स रहे हैं। और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद हैं। शकील अहमद जी, आप कैसे देखते हैं सोनिया गांधी के इस फैसले को जिसमें उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का फैसला किया है? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। आपको याद होगा जब वो अध्यक्ष बनी थी 1998 में, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्होंने स्ट्रगल किया, सारे कांग्रेस जनों को इकट्ठा किया और मिलके अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए जैसे शक्तिशाली गठबंधन को प्राप्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिजीवी और अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट को, जिन्होंने देश की आर्थिक दशा और दिशा बदली, उनको प्रधानमंत्री बना के तो देश के लिए उन्होंने किया है। अब फैसला कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये किया है कि वो राज्यसभा जाएंगी। राजस्थान से वो कहीं से चाहती तो राज्यसभा जा सकती थी और बहुत पहले जब से चाहती, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, जो कांग्रेस के में राज्यसभा की सीट होती है वो अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव होता है। जो अध्यक्ष हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं, असेंबली में पैनल बना के हम लोग भेजते थे। लोकसभा के टिकट के लिए हम लोग एक सीट से 3 आदमी 4 आदमी का पैनल बना के उसी तरह असेंबली का भेजते थे। लेकिन राज्यसभा की सीटें, जहां मैं रहा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से, झारखंड में, बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में, पंजाब में, तो यहाँ से जब भी राज्यसभा ह्यूमन टेरिटरी हमारा जो ये है, जो अंडमान निकोबार है या चंडीगढ़ है, उन यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें राज्यसभा की सीट होती थी। तो हम लोग रिकमेंड कर देते थे और नाम नहीं किसी का देते थे कि ये अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है। अध्यक्ष जिसको चाहे अपना उनके मशवरे से ही होता था। तो स्वाभाविक रूप से हम खड़गे जी को धन्यवाद देते हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को, जिन्होंने सोनिया गांधी जी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की कोशिश की है और उनको वहां से नाम निर्देशित किया है, उन्होंने नामांकन किया है। और ये हम समझते हैं कि हम सब लोगों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस बहुत ही बुरे वक्त में थी, उस वक्त कांग्रेस को संगठित करके कांग्रेस को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाई थी। साल 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी रायबरेली सीट नहीं जीत पाई। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी से लेकर फिरोज गांधी तक सांसद रह चुके हैं। यहाँ से खुद सोनिया गांधी 5 बार सांसद रही। ऐसे में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद क्या अब प्रियंका गांधी इस सीट से लड़ेंगी? कौन लड़ेगा ये तो समय बताएगा, पार्टी तय करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे या एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी। लेकिन अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। और आपने ठीक कहा, सोनिया जी 1999 में जीती, 2004 में जीती, 2009 में जीती, 2014 में जीती और मोदी जी के इतने प्रचंड लहर के बाद भी 2019 में जीती। 5 बार वो लोकसभा का चुनाव रायबरेली से जीती हैं। इसलिए और लगातार उसके पहले आपने जो बताया, उस परिवार के कांग्रेस के लोग प्रतिष्ठित नेतागण लड़ते रहे हैं। वो ट्रेडिशनल सीट है कांग्रेस की। ये तो चुनाव के समय में लोकसभा होगा। प्रियंका जी लड़ना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं, ये तो उनका फैसला होगा। लेकिन अगर वो आएंगी तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का कहना है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस ने अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी हार स्वीकार कर लिया है। शकील जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अमित मालवीय जी को हम भी जानते हैं। वो शायद उनके जो आईटी सेल है उसके कुछ प्रभारी हैं वो।
तो उनकी पूंजी ही यही है कि अनाप शनाप 5 बार जिस आदमी ने लगातार विजय हासिल की हो, और सब भी बार मैं समझता हूं कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को ही धूल जताई है, उसके बाद भी कोई बीजेपी के नेता को इतनी हिम्मत होती है कि वहां से हार स्वीकार करके वो चली गई है। तो इसको मुफ्ता सवाल हम कुछ नहीं करेंगे। जिस आदमी ने और जिस पार्टी ने दर्शाया है, और विशेषकर जिस व्यक्ति ने दर्शाया है कि 5 बार लगातार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को धूल चटाई है, उनके बारे में अगर अमित मालविया या कोई इस तरह का बयान देता है तो आप मस्ते के सिवा और क्या कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि सोनिया गांधी का सिर्फ संसद में मौजूद रहना ही कितनी बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए? ये बात सही है, वो एक यूनाइटिंग फोर्स है कांग्रेस की, सबों को साथ लेके चलती हैं। सब कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके उतने ही प्रशंसक हैं जितना कांग्रेस का एक जो कैडर है वो प्रशंसक है। तो एक यूनाइटिंग फोर्स हर परिवार में, तो जो कांग्रेस परिवार है उसमें हम लोग ये बात मानते हैं कि वो यूनाइटिंग फोर्स है। किसी को कोई परेशानी, कोई संकट, कोई समस्या होती है तो वो सोनिया गांधी जी के पास जाके अपनी बात कह सकता है, और उनका जो फैसला है किसी को ये नहीं लगता है कि ये हमारा खिलाफ है या हमारा बायस है उनके मन में किसी के प्रति। तो ये जो एक आस्था है एक तरह से उनके नेतृत्व में, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी पूंजी है। और उनका रहना एक्टिव पॉलिटिक्स में, राज्यसभा के मेंबर रहना, लोकसभा के मेंबर रहना, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में रहना, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं मूल्यवान चीज है। शकील जी, आखिर में एक सवाल और कि जिस वक्त सोनिया गांधी राजनीति में आई उस वक्त कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही थी। उसके बाद सोनिया ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लिया, बीजेपी को करारी शिकस्त दी। उनके राजनीतिक उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट कहा संयोग से जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, उसके पहले जो उन्होंने एक्टिव कांग्रेस के कैंपेन में हिस्सा लिया, तो सोनिया जी से मेरी पहली भेंट मेरे ही कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मेरे ही प्रचार में वो गई थी मधुबनी, और संयोग से मैं वो चुनाव 1998 का जीता भी था लोकसभा का। और उसके बाद 1998 में ही वो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। और वो इतिहास है भारत का कि कैसे उन्होंने जो सांप्रदायिक शक्तियों का एक गठबंधन था उसको कमजोर किया, कांग्रेस को मजबूत किया। कांग्रेस के सभी और जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी कांग्रेस के अलावा भी, जहां जहां लगा के कांग्रेस लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ मिलकर डिसिसिवली उनको बीजेपी वालों को हरा सकती है, सांप्रदायिक शक्तियों को हरा सकती है, तो उसको साथ लेके सबों को एक तरह से सफलता प्राप्त की। और 10 सालों तक जो वो एक स्वर्णिम युग है भारत की तरक्की का, के इतिहास का, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व को, उनके इंटेलेक्ट को, उनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल में ये सोनिया गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.